मेरी भाभी रोज मुझसे 1 किलो खड़े मूंग की दाल मंगवाती थी, मगर उस वक्त मैं बहुत हैरान हो जाती जब भाभी उस दाल को बिना पकाए अपने बेडरूम में ले जाती और जब बाहर निकलती तो वह लगड़ा लगड़ा करके चलती और कहती कि दाल बहुत अच्छी थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन लंगड़ाती हुई बाहर निकली तो मेरी जान ही निकल गई। आज सोनम भाभी ने मुझे 1 किलो खड़े मूंग की दाल मंगवाई थी। मैं जैसे ही वह दाल लेकर घर पहुंची तो भाभी ने थैला मुझसे ले लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का रह गई कि भाभी को क्या हुआ है। अभी आधा घंटा ही हुआ होगा कि मेरे भैया ऑफिस से जल्दी घर आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी और मैं अपने कमरे में ही बैठी थी। भैया को देखकर मैं जल्दी से उठकर के पास आ गई थी। मुझे उनकी चिंता सताने लगी थी, मगर वो बोले थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था। भैया को कुछ शक हुआ तो भैया ने दरवाजा ही पीट डाला, मगर कमरे से तो भाभी की कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। भैया ने मुझे पूछा सोनम कहाँ है और दरवाजा अंदर से क्यों बंद है। मैं घबरा गई और बोली भैया भाभी तो कमरे में ही है, शायद उनकी आंख लग गई होगी, हो सकता है भाभी आराम कर रही हो। भाई ने जोर जोर से दरवाजा बजा, फिर बोले सोनम दरवाजा खोलो, जल्दी करो, लेकिन भाभी ने कोई आवाज नहीं दी। मैं भैया का हाथ पकड़ करके उन्हें बाहर बरामदे में लेकर आ गई और बोली आप यहाँ बैठ जाइए, मैं दरवाजा खुलवाती हूँ। अब मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कहती रही कि भाभी दरवाजा खोल दो। भैया आराम करने के लिए घर आए हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अंदर इतनी शांति थी कि कोई हलचल ही नहीं हो रही थी। मैं भैया के पास आकर बैठ गई और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं बोली भैया आप मेरे कमरे में आराम कर लीजिए, हो सकता है भाभी सो गई हो, नैना भी तो सोई रही है ना। भैया ने ना में सर हिला दिया और मुझसे बोले कि तुम यहाँ से जाओ, तुम भी आराम कर लो, लेकिन मैं भैया के पास ही बैठी रही। तभी भैया के कमरे का दरवाजा खुला और भाभी लंगड़ाते हुए बाहर निकलने लगी। भैया एकदम गुस्से से उठे और भाभी पर चिल्लाते हुए बोले कमरा अंदर से बंद क्यों था, तुम नहीं जानती क्या मैं अपनी 2 मासूम बहनों को तुम्हारे हवाले करके काम के लिए बाहर जाता हूँ। तुम तो हर रोज यही करती होगी, तुमने मेरी बहनों को कभी अपना समझा ही नहीं है। उस समय मैं खुद भी 16 साल की कम उम्र की लड़की और डरपोक सी लड़की थी। भैया के गुस्से को देखकर मैं खुद ही डर गई थी, मगर फिर भी आगे बढ़ी और बोली भैया आप गलत सोच रहे हैं, भाभी ने कभी हमको पराया नहीं समझा, वो माँ की तरह हम दोनों का ख्याल करती है। शायद आज भाभी की तबीयत खराब हो इसलिए वह सो गई होगी। मेरी बात सुनकर भैया ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था और वह बोली शुक्रिया नेहा। मैंने कहा शुक्रिया को मारो गोली, जल्दी चलो भाभी किचन में चलकर दाल बनाते हैं। भाभी एक पल के लिए परेशान हो गई थी। वह बोली नेहा दाल तो मैंने खा ली है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाते हुए किचन में चली गई थी। मैं हैरान होकर वहीं खड़ी थी कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने दाल को खा लिया है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वह कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते ना जाने मेरी कब आंख लग गई और फिर सुबह को घबराकर मेरी अचानक से आंख खुली। मेरे साथ साथ नैना भी जाग गई थी और हम दोनों किचन में जाकर भाभी की मदद करने लगे। भाभी भी मुझे बड़ी बेचैन सी और खोई खोई सी लग रही थी। भैया भी किचन में आ चुके थे। अब भैया भी रिलैक्स लग रहे थे, भाभी से आराम से बातें कर रहे थे। मैंने यह सोचकर यह सब नजरअंदाज कर दिया था कि यह सब मेरा वहम होगा। सुबह मैं जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और भैया के साथ ही चली गई थी। वो ऑफिस जाते हुए मुझे भी अपने साथ लेकर जाया करते थे। मैं और नैना एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उसके फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो चुके थे, इसलिए उसकी छुट्टियां चल रही थी, जबकि मैं सेकेंड ईयर में थी और मेरे एग्जाम के लिए अभी 3 महीने बाकी थे। कॉलेज से घर आने के लिए मैं बस में सफर करती थी। मैं जैसे ही घर पहुंची भाभी ने मुझे कहा नेहा जल्दी से यूनिफॉर्म बदल लो और मुझे 1 किलो खड़ी मूंग की दाल लाकर दे दो, और फिर वह अपने कमरे से पैसे लेने के लिए चली गई थी। भाभी की लंगड़ाहट भी खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास आ गई थी। मैं भाभी से पैसे लेकर 1 किलो दाल लेकर आ गई थी। आज मैंने भाभी को थैला देते हुए कहा भाभी आज प्लीज दाल चावल बना लीजिएगा। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया था। फिर उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। दाल अपने कमरे में लेकर चली गई। मुझे एकदम से अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कच्ची दाल अपने कमरे में कौन लेकर जाता है। फिर मैं यही सब सोचती हुई अपने कमरे में आ गई थी और पढ़ने लगी। शाम के वक्त भैया ऑफिस से आए तो मेरे और नैना के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भैया की आवाज सुनकर के भाभी भी अपने कमरे से निकल कर आ गई और वह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान रह गई कि पहले तो भाभी के पैरों की लंगड़ाहट खत्म हो गई थी, अब दोबारा क्यों लंगड़ा रही है। मुझे भाभी पर शक हुआ, कहीं भैया को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं कर रही। लेकिन जब मैंने भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ साफ पता चला कि वह बड़ी तकलीफ में है। मैंने अपनी सोच को फौरन बदला और भाभी के पास गई और उनसे पूछने लगी कि उनके पैर में क्या हुआ है, तो वह चुप हो गई। भैया को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई थी और मैं अक्सर किचन में भाभी को मदद करती थी। आज भी मैं उनकी मदद के लिए किचन में चली गई। मैंने कहा भाभी दाल चावल के बारे में सोच कर बड़ी भूख लग रही है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नजरों से देखा था
भाभी कहने लगी, आज तो मैंने घर में आलू की सब्जी बनाई है, दाल तो मैं कब की खा गई, बहुत ही अच्छी दाल थी। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई थी। मैं अपनी सोच में घूमती, लेकिन नैना को देखकर मैं एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि वह अपनी पुरानी फर्स्ट ईयर की किताब खोलकर बैठी थी। मैंने उससे कहा कि जब पढ़ने के दिन थे तब तो तूने पढ़ाई से जान बचा ली, अब क्या फायदा इस पढ़ाई का। मैंने नैना से किताब छीनने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया था और एकदम गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करो, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। आप मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी है, 20 साल नहीं, जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती फिरती है। मुझे नैना से इस तरह के बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नैना ने तो कभी मेरे साथ इस तरह की बात नहीं की थी। मैं उसे छोड़कर भैया के पास आकर बैठ गई थी। भैया मुझे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। वो भैया के सामने खाना ला रही थी और बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही थी कि वह लंगड़ा कर ना चले। भैया ने मुझे जब सच में गुमसुम पाया तो परेशानी की वजह पूछने लगे। मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे भैया को बता दिया कि नैना ने मेरे साथ बदतमीजी की है। भाई ये बात सुनकर के हैरान हो गए थे। फिर उन्होंने नैना को आवाज देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर हम सबके साथ क्यों नहीं बैठती। भैया के शब्द भी मुंह में ही थे कि नैना ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। वह बोली, पिताजी खुद तो इस दुनिया से चले, लेकिन मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। भैया कहते हैं कमरे में मत बैठो, भाभी कहती है घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन तो मेरी दुश्मनी बनी हुई है। भैया नैना की हालत देखकर हैरान रह गए थे। फिर भैया उठे और नैना को गले लगा करके प्यार करने लगे और बोली, नैना तुम जानती हो कि तुम्हें कभी भी मैंने अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी ही समझा है, फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो। नैना कुछ भी बोले बिना सिर्फ रोती चली जा रही थी। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और हमसे माफी मांगकर कमरे में चली गई। भैया ने भाभी को आवाज देकर बुलाया और बोले, सोनम आजकल नैना घर में ही होती है, यह इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है। भाभी का चेहरा एकदम ही सफेद पड़ चुका था, वह बड़ी डरी हुई लग रही थी। वो बोली, रजत नैना हर वक्त कमरे में ही बैठी रहती है, इसलिए मैंने 1-2 बार उसे बोला था कि घर के कामकाज में थोड़ी मेरी मदद कर दिया करो, इस तरह से तुम बोर भी नहीं होगी। शायद उसे मेरी बातें बुरी लगी होगी। भैया कुछ सोचने लगे थे, जबकि ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। अगले दिन भैया हमारे कमरे के लिए टीवी लेकर आए, अच्छी अच्छी मूवीज ले आए, किताबें और नॉवेल्स भी लेकर आए और लाकर नैना के हाथ में थमा दी थी और कहा, आज के बाद तुम घर में बोर नहीं होगी। और मुझे बोले कि तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओ। मेरा भी दिल ललचाल गया था कि भैया नैना के लिए तो बच्चों वाली फिल्में भी लेकर आ गए थे। उसके बाद मैं देर रात तक पढ़ाई करती थी। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा। वह तेज तेज कदमों से चलती हुई छत पर चली गई थी। ना जाने इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी और मैं पढ़ाई वगैरह सब भूल करके बाहर ही देखती रही। तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी। आगे रह सब हो कर रहा था। मैं इस फिक्र में घूमती जा रही थी, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसके बाद अगले दिन मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई तो भाभी ने मुझे पैसे दिए और फिर से मुझे 1 किलो दाल लाने के लिए भेज दिया था। मैं अब कपड़े बदलने कमरे में गई तो यह देखकर दंग रहेगी कि नैना फर्स्ट ईयर की किताबें फिर से पढ़ रही थी। मुझे देखकर वह इस तरह चौंक गई थी और झट से वह किताब सहित कमरे से बाहर निकल गई थी। मैंने सोचा कि पहले भाभी की दाल ला देती हूँ, फिर नैना को बाद में देखूंगी। मैं दाल ले आई तो भाभी ने मुझसे थैला ले लिया और कोई भी बात किए बिना अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा ली। मैंने सब कुछ नजरअंदाज कर दी। वो नैना की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वो मुझसे कहने लगी, नेहा तुम भाभी को यह रोज रोज दाल लाकर मत दिया करो। उसकी यह बात सुनकर के मैं हैरान रह गई कि वह ऐसा क्यों कह रही है। इस पर मैंने उससे पूछा क्यों, क्या हुआ। जल्दी से उठकर वह मेरे पास आई और कान में मुझे ऐसी बात बोल दी कि मेरा सिर चकराने लगा। मैं बात झूठला भी नहीं सकती थी क्योंकि वह सारा दिन घर में ही होती थी। उसे तो भाभी के हर काम की बराबर जानकारी होती थी। मैंने नैना को कसम देकर के मना कर दिया कि वह फिलहाल इस बात को किसी से भी ना कहे। मैं खुद इस सारे मामले की तहकीकात करूंगी, फिर सच सामने आ जाने के बाद ही कुछ फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गई तो नैना टेरेस पर चली गई। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं नैना और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। वह दोनों ही बड़े अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैं अपनी सोच में घूमती कि तभी भाभी कमरे से बाहर निकल आई और वह लंगड़ाते हुए चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने भाभी से कहा, भाभी दाल कहाँ गई। तो भाभी बोली कि वह तो मैंने खा ली, बड़ी अच्छी दाल थी। यह सुनकर के मैं चुप हो गई और फिर भाभी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई घर के काम कर रही थी। तब अचानक मुड़कर बोली, नैना कहाँ है। तो मैंने उन्हें बताया कि वह छत पर गई। ये सुनकर भाभी के चेहरे का रंग अचानक ही उड़ गया। वह लंगड़ाती हुई छत की तरफ जाने लगी थी। मैंने सिर पटक लिया और अपनी किताब उठा ली और कहा, ये दोनों तो पागल है, मुझे भी पागल कर देंगी। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। भाभी को छत पर गए हुए बहुत देर हो गई थी। मैं भी उन दोनों के पीछे ही छत पर चली गई। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मैं भाभी की आवाज आसानी से सुन सकती थी। भाभी नैना को बुरी तरह से डांट रही थी। नैना के रोने की आवाज भी आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए टूट सा गया था। मैं जैसे ही छत पर पहुंची तो भाभी मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने नैना को गले से लगा
प्यार से बोली कि अब नहीं खेलोगी अपनी भाभी के साथ। नैना ने भी अपने आंसू पोंछ लिए थे और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मैं भी उन दोनों को हैरत से देख रही थी। मैंने नैना का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे लेकर आ गई थी। उसे कमरे में लाकर मैंने पूछा, भाभी तुम्हें क्यों डांट रही थी? नैना घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों डांटेगी, बल्कि वह तो मुझे बहुत प्यार करती है। मैं कुछ सोचकर चुप हो गई थी। मैंने कहा, नैना मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ। तुमने जो मुझे बात बताई थी वो सिर्फ तुम्हारा वहम था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे असली सबूत ला कर दो। कल जब मैं भाभी को दाल ला कर दूंगी ना, तो तुम उनके कमरे में चुप कर देखना कि वह दाल कैसे खाती है और फिर लंगड़ा कर क्यों चलने लगती है। मेरी बात सुनकर नैना एकदम से मुस्कुरा गई। वो बोली, नेहा मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापस आते समय मैं अपने दिमाग में सारा प्लान फिट करके आई थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी को मेरा इंतजार करते हुए पाया था। वो बोली, नेहा जल्दी से दाल लाकर दे दो। भाभी के जाते ही मैं कमरे में चली गई और नेहा को समझा दिया कि जैसे ही भाभी को आवाज देकर के मैं बुला लूंगी, तुम उनके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने हाँ कह दिया। मैंने भाभी को आवाज दी और कहा, भाभी दाल महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुराकर बोली, तो फिर क्या हुआ, अभी लाकर देती हूँ पैसे। इतनी देर में नैना भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं दाल ले आई थी और भाभी ने खुशी खुशी वो दाल मुझसे ले ली और अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर बेचैन होकर चक्कर पर चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाजा खुला और वह लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आ गई थी। फिर भाभी किचन में चली गई तो नैना भी कमरे से बाहर निकल आई। यह देखकर तो मैं दंग रह गई कि नैना भी आज लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने नैना का हाथ पकड़ा और जल्दी से पूछा, नैना बताओ मुझे क्या हुआ। वो बड़ी परेशान सी लग रही थी। वो बोली, नेहा मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुपा छुपा कर घर से निकलती है, मगर तुमने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। वह खिड़की बहुत छोटी है, उससे निकलते वक्त पैर में चोट लग जाती है, इसलिए भाभी लंगड़ा कर चलती है। मैं भी उस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट की वजह से मैं वापस आ गई। मैंने नैना को कसम दी कि वह भैया को इस बारे में कुछ भी ना बताए। वो बोली, पागल तो मैं हूँ नहीं जो भाई का घर उजाड़ने का सोचूंगी। मैंने नैना को एक किताब दे दी और बोली कि तुम इसको पढ़ लेना। मैं उसका छोटा सा दिमाग दूसरी तरफ घुमाना चाहती थी, जबकि मैं खुद इस दुविधा में फंस गई थी कि भाभी के बारे में भैया को कैसे बताऊं या फिर ना बताऊं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छे से रहती थी, मगर वह मेरे भैया के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बातें सोच सोच मेरी आंखें लग गई थी। न जाने कितनी देर में सोती रही। जब भैया के चिल्लाने की आवाज आई तब मैं घबरा कर उठ बैठी थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भागती हुई बरामदे में गई तो मैंने भैया और नैना को देखा। मुझे लगा नैना ने भाभी की हकीकत भैया को बता दी। तभी तो वो उन पर गुस्सा कर रहे। मुझे देखकर भैया गुस्से में बोले, नेहा मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझता था, मगर तुम भी इसको नहीं संभाल पाई। भैया का इशारा नैना की तरफ। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भैया हुआ क्या है? भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। भैया बोले, तुम मुझे नैना से यह पता करके बता दो कि छत पर कौन था जो इससे मिलने के लिए आया था। मैं एकदम ही डर गई थी। मैंने नाम में सर हिला दिया था। मैं भैया से कहने लगी, भैया हमारी नैना ऐसी नहीं है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, रजत आप बिना सबूत इतना गुस्सा ना करे, बच्ची ये सुधर जाएगी। भैया आप भाभी को घूर घूर करके देख रहे थे। वो बोले, मैंने शादी के पहले दिन ही तुम्हें बता दिया था कि ये दोनों लड़कियां सिर्फ मेरी बहनें नहीं बल्कि मैं इन्हें अपनी बेटियों भी समझता हूँ। तुम माँ बनकर उनकी परवरिश करना। इस तरह से पालन पोषण किया है तुमने इनका। मैंने नैना का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई थी। मैंने नैना से पूछा, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो कि आखिर बात क्या हुई है। वह रोते हुए कहने लगी कि भाभी चाहती कि हम दोनों उनके पति का घर छोड़कर चली जाए, इसलिए वह यह सब करके हमें हमारे भाई की नजरों में गिराना चाहती है। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही उसमें गिर जाएंगे। अगले दिन मैं भैया के साथ कॉलेज जाने लगी तो भैया बड़े खामोश से थे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। मैंने भैया से कहा, भैया आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर के मुझे कॉलेज से लेने के लिए आ जाइएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भैया कुछ कहे बिना ही चले गए थे, मगर यह उनकी मेहरबानी थी कि वो मुझे लेने के लिए आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि वह घर से बाहर ही रहे जब तक मैं इशारा करके उन्हें ना बुलाऊं। मैं जैसे ही घर में गई, भाभी ने दाल का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं दाल लेने के लिए बाहर निकली तो भैया आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बस आप चुप रहिए, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं दाल लेकर घर चली गई तो भाभी ने मेरे हाथ से दाल का थैला ले लिया और कमरे में चली गई। मुझे उसी वक्त का इंतजार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और भैया को अपने साथ घर लेकर गई। मैंने कहा, भैया आप अपने कमरे का दरवाजा खोलिए। भैया के पास एक कटर था जिसके जरिए से उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोल लिया था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी अंदर कमरे में नहीं थी। उनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली हुई थी। भाई ने उस खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें भाभी नजर आई। वह तेज तेज चलती हुई कहीं जा रही थी। भैया भी उस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और नैना भी बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से उतर पाए थे। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। एक बाबा का घर था जहाँ लोग ताबीज बनाने के लिए आया जाया करते थे। तेज तेज चलते हुए अचानक जब भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उनके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। भैया आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आए थे। भैया के तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। वह भाभी से बोले, सोनम आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, मुझे सच सच बता दो। तब भाभी बोली, रजत भगवान जानता है
मैंने आपकी इन दोनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह ही समझा है, मगर इनकी वजह से आप मुझ पर शक करते हैं कि मैं इनका ख्याल नहीं रखती। इनकी वजह से आप मुझे 2 शब्द भी सुना देते हैं। तब मुझे वह वहम हो गया था, शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा भी लगता था जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं और मुझे तलाक दे देंगे। मैंने अपनी बड़ी बहन से इसके बारे में बात की तो वह कहने लगी, एक साधु बाबा है जिनका मंत्र बहुत शक्तिशाली है, उससे पति मुट्ठी में आ जाता है, इसलिए मैं आप सबसे छुपकर उनकी सभा में जाने लगी थी। साधु बाबा ने कहा था कि पूरे 30 दिन तक 1 किलो खड़े मूंग की दाल पर मंत्र का प्रयोग करना है और वही दाल नहर के किनारे फेंक देनी है। मुझे ये सब करते हुए 25 दिन हो चुके थे। मैं आप दोनों के जाने के बाद इस मंत्र का पाठ करती थी, जिसकी वजह से नैना पर ध्यान न रख सकी। मुझसे चूक हो गई। नैना अपने ही इलाके के आवारा लड़के रवि से मोहब्बत कर बैठी और उनके दरमियान चिट्ठी और खतों का सिलसिला शुरू हो चुका था। मुझे नैना पर शक हुआ, इसलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई। तब मुझे रवि का खत नजर आया। उसमें नैना की बहुत तारीफ करी थी। मैंने वह खत नैना को दिखाते हुए कहा कि तुम्हारी हकीकत तुम्हारे भैया को बता दूंगी, इसलिए समय के रहते तो सुधर जाओ। मगर नैना तो मुझे ही अपना दुश्मन समझने लगी थी। मैं भी यह ठान चुकी थी कि 30 दिन बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और मेरी मन्नत भी। इसके बाद मैं नैना से शक्ति से पेश आऊंगी, मगर यह व्रत पूरा होने से पहले ही आप मेरा राज जान चुके हैं। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं नैना का ख्याल नहीं रख पाई। मैंने नैना की तरफ देखा तो वह शर्म के मारे सर झुकाकर खड़ी थी। भैया ने आगे बढ़कर नैना के सिर पर हाथ रख दिया और बोले, बेटा अगर अभी अच्छा लड़का होता ना तो मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ खुद करवा देता, मगर वह बहुत बुरा इंसान है। इलाके की हर लड़की के ऊपर उसकी नजर है। नैना रोने लगी और बोली, भैया घर में अकेलापन था, इसकी वजह से मैं इस गलत राह पर चल बैठी, वरना मुझे रवि में कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया मुस्कुरा दिए थे, उनके सर से भारी बोझ उतर गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया था और वह यकीनन भाभी की खबर लेने वाले थे। वह भाभी को हमारे सामने कभी नहीं डांटते थे। मैंने कहा, भैया आप भाभी को कुछ मत कहना, हमारी माँ जैसी है। भाभी रोते हम दोनों बहनों के गले लग गए और एक बार फिर हमारे घर में प्यार का खुशनुमा माहौल बन चुका था। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।